गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 फिजिक्स में हम चैप्टर 3 विद्युत धारा पढ़ रहे थे। जैसे कि पिछले क्लास में हमने ताप बढ़ने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है चालक का, ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ताप बढ़ने पर किसी चालक की प्रतिरोधकता में क्या चेंजेस होता है। तो इसके लिए हम धातुओं में चेंजेस, मिश्र धातुओं और अर्धचालकों के लिए हम पढ़ेंगे कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता का मान में क्या चेंजेस होता है। इसको हम पढ़ने के लिए सिंपल सा हम इस डायग्राम को फोकस करेंगे। हमारा जो प्रतिरोधकता का मान जो होता है, ये होता है हमारा m अपॉन n स्क्वायर अपॉन टाउ। ठीक है, आपका जो किसी चालक का प्रतिरोधकता जो है वह आपका लंबाई और क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है, यह आपका डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति और ताप पर डिपेंड करता है। तो यहां पर देखिए, ताप बढ़ने पर धातु के लिए बोला है, मतलब धातु के लिए हम क्या लेंगे, हम ले सकते हैं कॉपर, निकिल और एल्यूमिनियम, ये आपका धातु है। ठीक है, ताप बढ़ने पर आपका ग्राफ से हम ये समझते हैं प्रतिरोधकता का मान आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मान आपका क्या हो रहा है, बढ़ता है। लेकिन आपका एक होता है प्रतिरोध ताप गुणांक, ये आपका होता है प्रतिरोधकता में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक प्रतिरोधकता प्रारंभिक प्रतिरोध इनटू ताप में वृद्धि, इसे हम शो करते हैं प्रतिरोधकता ताप गुणांक को हम शो करते हैं अल्फा से। ये हमारा होगा प्रतिरोध में वृद्धि क्या होगा हमारा, मान के चलिए कि इस समय प्रतिरोध आपका शुरुआत में प्रतिरोध P0 रहा होगा और बाद में प्रतिरोध क्या हो गया हमारा, रो हो गया। तो हम क्या करेंगे, प्रतिरोध में वृद्धि क्या होगा हमारा, रो माइनस रो जीरो। प्रारंभिक प्रतिरोध क्या है हमारा, रो, ये हमारा प्रारंभिक है, ये हमारा अंतिम है। ठीक है, और ताप में वृद्धि क्या है हमारा, माना T0 समय में किसी चालक का प्रतिरोधकता रो जीरो और T समय में किसी चालक की प्रतिरोधकता जो है आपका रो है, तो ताप में वृद्धि क्या होगा हमारा, T माइनस T0। ये होता है हमारा प्रतिरोधकता ताप गुणांक। मतलब एकांक प्रतिरोध वाले चालक के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर चालक की प्रतिरोधकता में होने वाले वृद्धि को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। तो यहां पर हमें इस फॉर्मूला पे ज्यादा जाकर डायरेक्ट हम ग्राफ पे जाएंगे। ताप बढ़ने पर आपका क्या हो रहा है, इसका धातुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि तो होता नहीं है, लेकिन आपका जो गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा में आपका क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। ठीक है, जिससे आपका टाउ का मान क्या हो जाता है, टाउ का मान आपका हो जाता है कम। टाउ का मान कम होने से क्या होता है, आपका प्रतिरोधकता में वृद्धि होता है और आपका प्रतिरोध ताप गुणांक में भी क्या होता है, आपका वृद्धि हो जाता है। ओके, टाउ का मान में कम क्यों होता है, ये हमने पहले पढ़ा था।
सेकंड आपका देखते हैं मिश्र धातुओं के लिए। मिश्र धातुओं में प्रतिरोधकता की जो मिश्र धातु की जो क्या होती है, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत अत्यधिक होती है, बहुत अधिक होती है। लेकिन ताप बढ़ने पर जो आपका प्रतिरोध ताप गुणांक है, मतलब अल्फा है, इसके मान में वृद्धि जो होता है बहुत कम होता है। ठीक है, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, लेकिन ताप बढ़ने पर हमारा क्या होता है, इसके मान में प्रतिरोध ताप गुणांक में क्या होता है, वृद्धि बहुत कम होता है। देखिए इसमें वृद्धि क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। ये हमारा ताप बढ़ रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है हमारा क्या हो रहा है, इसमें प्रतिरोधकता में ताप गुणांक हमारा क्या हो रहा है, वृद्धि बहुत कम हो रहा है। ठीक है, मिश्र धातु को हम क्या किससे लेंगे, मिश्र धातु मतलब होता है आपका निक्रोम, जिसे हम कहते हैं नाइक्रोम भी कहते हैं। ये किससे मिलकर बना होता है, ये हमारा बना होता है निकिल से, आयरन से और आपका क्रोमियम से। वैसे दूसरा होता है आपका मैग्नीन, ये भी आपका मिश्र धातु है। मिश्र धातु किससे मिलकर बने होते हैं, मिश्र धातु धातुओं से मिलकर बने होते हैं। ये आपका धातु है, आयरन भी एक धातु है और ये क्रोमियम भी आपका धातु है। जब अलग अलग धातुओं को मिक्स करके एक नया धातु बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं मिश्र धातु। मैग्नीन आपका बना होता है मैग्नीज से, और आपका बना होता है ये कॉपर से, और आपका निकिल से बना होता है। ठीक है, तो मिश्र धातु इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए प्रतिरोधकता का मान क्या होता है आपका अधिक होता है, लेकिन प्रतिरोध ताप गुणांक में वृद्धि क्या होता है, बहुत कम होता है। तीसरे देखते हैं अर्धचालक। अर्धचालक मतलब है आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसमें आपका क्या होता है, दोनों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होता है। लेकिन इसकी संख्या इतनी अधिक होती है कि आपका जो टाउ होता है इस पर कोई चेंजेस नहीं होता है, या इसका जो टाउ का मान जो होता है यहाँ पास इलेक्ट्रॉन की संख्या जब वृद्धि हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होता है कि गतिज ऊर्जा जब वृद्धि होती है तो क्या होता है, टाउ का मान कम होता है, जिससे इसका मान क्या होता है हमारा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पास टाउ के मान में कमी क्या होती है, बहुत कम होता है। ठीक है, जिससे कारण हमारा क्या होता है, प्रतिरोध का मान, इसका मान क्या हो जाता है हमारा कम हो जाता है, और प्रतिरोधकता ताप गुणांक इसका मान भी क्या होता है हमारा कम होता है। तो आप तीन चीज को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसके लिए हमारा प्रतिरोधकता का मान कम हो रहा है, यहाँ पर हमारा प्रतिरोधकता में वृद्धि बहुत कम हो रहा है, ताप गुणांक में यहाँ पर हमारा दोनों में अतिरिक्त वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो आप ताप का प्रभाव, ताप में वृद्धि होने पर प्रतिरोधकता में जो वृद्धि होती है, जो फर्क पड़ता है आपका, इस डायग्राम से आप समझेंगे, ग्राफ से। अगला टॉपिक है हमारा कार्बन प्रतिरोध का वर्णक्रम। जो कार्बन प्रतिरोध जो है
यह हमारा इस प्रकार हम समझ सकते हैं। कार्बन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध है मतलब सिंपल सा है कि आपका ये क्या करेगा, करंट फ्लो की जो सप्लाई रहेगा उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो ये जो कार्बन प्रतिरोध किसका बना होता है, यह बना होता है चीनी मिट्टी का बना होता है और प्लास्टिक का बना होता है। इसके अंदर में हमारा क्या रहता है आपका, इसके अंदर में रहता है हमारा कार्बन भरा होता है, जो कि यही आपका क्या करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है, करंट फ्लो में ये बाधा उत्पन्न करता है। आपने कभी देखा होगा घर पर आपका जो फ्यूज लगा होता है, मेन जो स्विच होता है घर में, मेन जो जहां पर मीटर लगा होता है वहां पर आपका दो फ्यूज लगे रहते हैं। तो कभी कभी उसके अंदर में फ्यूज, बहुतों के घर अगर एमसीबी लगा हो, जो आज का नया आ गया डिवाइस, तो फिर आप जान नहीं पाएंगे, लेकिन आपका फ्यूज होता है चीनी मिट्टी का रहता है, तो उसमें तार लगे रहते हैं, वह इस टाइप का आपका रहता है। इस जो चीनी मिट्टी में हमारा क्या होता है, तार से कनेक्ट होता है ये। तो कभी कभी क्या होता है, ये तार जब सर्किट जब टूट जाता है तो हमारा करंट सप्लाई बंद हो जाता है घर पर। लेकिन कभी कभी ये तार आपके कटे भी नहीं जाते हैं, इसमें क्या आता है, आपका कार्बन आ जाता है, यहाँ पर आपका क्या आता है, कार्बन आ जाता है। तो कार्बन आने के कारण क्या होता है, आपका करंट का सप्लाई क्या होता है, कम हो जाता है या फिर बंद हो जाता है, परिपथ के नहीं टूटने के बावजूद भी। तो यही आपका क्या करता है कि किसी सर्किट में, या जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं, इस कार्बन प्रतिरोध को हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे हैं आपके टीवी हो गए, फ्रिज, और आपके एफएम कुछ भी हो गए, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी हैं, उसमें आपके जो प्रतिरोध का यूज हम करते हैं, इसका यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि सर्किट में, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होता है उसमें अलग अलग डिवाइस को अलग अलग करंट का जरूरत पड़ता है, अलग अलग क्वांटिटी में करंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसके जरिए हम उसको प्रॉपर करंट का सप्लाई करते हैं। जितना आपको करंट चाहिए रहता है, अत्यधिक करंट है तो हम उससे क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और जितना आपको डिवाइस को चाहिए रहता है हम उतना अधिक इसको सप्लाई करते हैं इसके माध्यम से। तो ये आपको चीनी मिट्टी प्लास्टिक का बना होता है, इसके अंदर में क्या होता है, आपका कार्बन होता है। ये आपका आपका एक तरीके से कार्बन प्रतिरोध है। आपका इस प्रकार चार स्ट्रिप होते हैं, ए बी सी डी हम नाम दिए हैं, और इसको हम कैसे निकालेंगे, इसे हम लिखते हैं, इसका प्रतिरोध क्या होता है हमारा, आर इक्वल टू ए बी इंटू 10 की पावर सी प्लस माइनस डी। ए बी आपका क्या है, सार्थक अंक है, सी आपका जो होता है तीसरा पॉइंट जो होता है आपका, इसे हम 10 की घात में लिखते हैं। ठीक है, इसके क्या कहेंगे हम, दशमलव, दशमलव गुणांक होता है, और डी आपका होता है त्रुटि सीमा। ये आपका जो डी होता है ये हमारा गोल्ड, सिल्वर, और तीसरा आपका नो कलर होता है। गोल्ड होने पर आपका त्रुटि सीमा होता है 5%, सिल्वर होने पर त्रुटि सीमा होता है आपका 10%, और जब कोई कलर ना हो, यहाँ पास अगर चार की जगह अगर बस 3 स्ट्रिप बस दे रहे हैं,
तो यहाँ पास हमारा टूटी सीमा होता है 20%। अब ये जो 4 स्ट्रिप होता है ये हमारा अलग अलग कलरों में डिवाइड होता है। लाल रंग का होता है, पीला रंग का होता है, हरा रंग का होता है, नीला रंग का होता है। तो इसको जो ईडी का मान जो होता है इसे हम याद रखने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो हमारा कहलाता है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। wearing gold silver नेकलेस। एबी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले के जरिए, जहां पर ये हमारा बी शो करेगा ब्लैक को, ये भी शो करेगा हमारा ब्राउन, और एक लास्ट में एक आता है आपका बी, ये हमारा शो करेगा ब्लू को। ठीक है, वैसे ही आपका आर शो करता है रेड, ओ शो करता है ऑरेंज, और वाई शो करता है हमारा येलो। तो बी का कोड क्या होगा हमारा 1, इसका कोड होगा 2, इसका कोड होगा 3, 4, 5, इसे हम छोड़ देंगे, जो कैपिटल लेटर है उसी के बस लेंगे। ये होगा हमारा कोड 6, ये होगा हमारा 7, ये होगा हमारा 8, ये होगा हमारा 9, ये होगा हमारा 10, ये होगा हमारा, ये हमारा होगा जी से हमारा होता है गोल्ड। गोल्ड का क्या होता है टूटी सीमा 5%, सिल्वर का होगा हमारा 10%, और एन मतलब नो कलर का होगा हमारा 20%। तो 1 2 3 4 5 6, जी से हमारा होगा ग्रीन, बी से ब्लू, बी से होगा वायलेट मतलब बैंगनी कलर, फिर ये जी से होगा हमारा ग्रे, डब्ल्यू का जो है 10 है, ये हमारा शो करेगा व्हाइट कलर को। तो जैसे कि यदि ये हमारा ए जो है रेड रहे, बी हमारा क्या रहे ऑरेंज रहे, और वाई हमारा ये तीसरा वाला हमारा क्या रहे येलो रहे। ठीक है, ये हमारा हुआ रेड, ये हुआ हमारा ऑरेंज, ये हुआ हमारा येलो, और ये हुआ हमारा सिल्वर। तो हमारा आर का मान क्या होगा, आर होगा हमारा रेड का क्या है आपका 3, ऑरेंज का है 4, वाई क्या है 5 है, तो हम इसे क्या लिखेंगे 10 की पावर 5, फिर प्लस माइनस डी आपका क्या है, डी आपका सिल्वर है, सिल्वर में कितना परसेंट है 10%। इस प्रकार हम इसका प्रतिरोध का मान इस प्रकार होगा, जो कि 1 ओम से लेकर 1000 ओम तक भी होता है।